हाय दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या चीज़ है? शिक्षा मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि मेरे इस चैनल पे हर वक्त जो बात मिलेंगे ज़्यादातर मोटिवेट होने वाले, ज़्यादातर शिक्षा के बारे में, इल्म के बारे में बातचीत होगी। तो मैं उसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर मेरे इस वीडियो को अच्छे लगे तो आप शेयर लाइक ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर पसंद किए होंगे, ज़रूर पसंद किए होंगे। तो मैं तब तक के लिए हमें शुरू करने की इजाज़त दीजिए। हम करते हैं अपना बहुत शुरू। सुने रहे, लगातार सुनते रहे और समझेंगे दिमाग लगाकर। मेरे दोस्तों, इल्म ऐसे एक कीमती चीज़ है। इल्म दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है और इस इल्म के वज़न दुनिया के सामने कोई क्या नहीं है, मिसाल नहीं है। आलिम दुनिया के सामने जैसा कि निराला है, उसका वज़न निराला है, उसी तरह इल्म के भी कोई हद नहीं, कोई वज़न नहीं। इल्म बहुत एक बड़ा चीज़ है। तो इस इल्म को, इस शिक्षा को हासिल करने के लिए हम लोग ज़रूर क्या करना है, इरादा करना है। हमें इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करने का जो मकसद है, इस मकसद को हमें ज़रूर पहुंचना है। तो मेरे दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के जो मोटिवेट होने वाले बहस। ये बहस अब तक ये पहुंचाते हैं कि हम फ़िलहाल ज़माने के एतबार से अगर हम सोचते हैं इस बात को, क्या है शिक्षा हमारे बीच में कैसा ग्रोथ कर रहा है, शिक्षा हमारे बीच में कैसा आगे बढ़ रहा है, अगर हम उसकी तरफ फ़िक्र करते हैं, हम उसकी तरफ सोचते हैं, तो हम स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटी सब की तरफ अगर हम नज़र लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि जितने तालिब इल्म है, जितने स्टूडेंट्स हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स या तो वो पढ़ते हैं इस वजह से ताकि उसे अच्छे नौकरी लग जाए, उसे अच्छा कोई नौकरी हो जाए और उसके ज़रिया से वो पैसा कमाए। दूसरा ये है कि कोई आदमी अपना नाम को रोशन करने के लिए पढ़ता है कि हम बहुत बड़ा कोई आलिम हो जाए, कोई शिक्षक हो जाए, कोई ऐसा बड़ा आदमी बन जाए ताकि हमारे पूरे दुनिया के अंदर हमारी इज्जत हो, हमारे नाम हो। इस वजह से पढ़ते। या तो कुछ लोग पढ़ते हैं दुनिया के एतबार से कि हम लोग दुनिया में अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों का वज़न दुनिया के एतबार से हमें नहीं दिया जाएगा, हम जाहिर रहेंगे, हम बेवकूफ़ हो जाएंगे, हमें कोई इज्जत नहीं देगा। इसलिए वो लोग पढ़ते हैं। और कुछ लोग पढ़ते हैं किसी एम को लेकर, किसी एक नीश लेता है, कोई एक इरादा करता है, नियत करता है कि हमें उस नियत तक पहुंचना है। तो वो आदमी उस नियत तक पहुंचने के लिए पूरे लगातार मेहनत करता है और मेहनत करके वो अपना मकसद हासिल करना चाहता है। मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, कोई एक बच्चा स्कूल में या कॉलेज में वो फर्स्ट नंबर आना, उसके परसेंटेज 78, 90, 80, 90, ये परसेंटेज का जो सिस्टमिटी है वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा नंबर अगर हम लाएंगे तो हमें मेडिकल में चांस मिलेगा, हमें दूसरी यूनिवर्सिटी में चांस मिलेंगे, हम इंडिया के बाहर पढ़ पाएंगे। तो ऐसे मकसदों को लेकर वो अपना नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करता है। क्या शिक्षा का यही मतलब है? क्या शिक्षा का यही मकसद है कि वो बच्चा अपना पैसा कमाने के लिए, बड़ा नौकरी करने के लिए और ज़्यादा बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में चांस मिलने के लिए, या दुनिया के एतबार से उसे ज़्यादा नाम रोशन हो उस वजह से पढ़ने के लिए जो इरादा करके पढ़ता है? क्या ये शिक्षा का मतलब है? क्या ये शिक्षा का मकसद है? अगर हमसे पूछेंगे
तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये आपका जो मकसद है ये मकसद जीरो है। ऐसे इल्म से, ऐसे शिक्षा से दुनिया को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और उसका उदाहरण आप लोग कुछ सरकारी अफसरों को देख सकते हैं कि वो लोग क्या करता है, लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ता है, लाखों रुपया खर्चा करके उसका नौकरी लगता है। जब लगने के बाद वो काम जब करता है तो वो अपना मर्ज़ी से करता है। क्यों? उसका असल मकसद यही है कि उसे पैसा कमाया जाए। ये जो हमने इतने पैसा खर्चा किया, उस खर्चा से हमें पैसा मिले, और ये पैसा अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हम कैसे चलेंगे? हमारे बैंक बैलेंस नहीं होगा, बड़े बड़े मकानात हम नहीं बना पाएंगे, और अच्छे अच्छे कारों में हम नहीं घूम पाएंगे। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपना मकसद अपनी ही इरादे के तौर पर काम करता है, और उससे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो सरकारी दबाव की वजह से, सरकारी कानून को वो उसके ऊपर है, उस वजह से, उसके खौफ से, उसके डर से वो अपना काम करता है। अगर ऐसा ही करता रहे, क्या ये दुनिया को बदलना मुनासिब वक्त है? क्या ये दुनिया को बदल सकता है? क्या ये अपनी देश के, अपने इलाका के कुछ फ़ायदा हासिल करा सकते हैं? नहीं। कुछ ऐसे अफसर भी है कि कुछ ऐसे टीचर भी है जो स्कूल में जाते हैं, पूरे दिन बैठ के बातचीत करके चले जाते हैं, और शाम के टाइम उसके तनख्वाह 500 रुपये लगता है। मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, बल्कि उनके मकसद की वजह से ये लोग ऐसा कर रहा है। शिक्षा का मतलब, शिक्षा का मकसद ये नहीं है कि दुनिया कमाया जाए, पैसा कमाया जाए, नाम रोशन किया जाए, बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, बड़े अफसर बने। ये इल्म और शिक्षा का मकसद नहीं है। शिक्षा का तो असल मकसद ये है कि इस शिक्षा के ज़रिया दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उसके ज़रिया से पूरे एक इलाका ठीक हो, उसके ज़रिया से पूरा देश ठीक हो, उसके ज़रिया से पूरे दुनिया ठीक हो। और इस शिक्षा के ज़रिया वो आदमी भी सही रास्ता पर चल सके, सही काम को सही तरीका कर सके, बुरे काम वो ना करे। उसके ज़रिया ये शिक्षा होना मतलब होता है। और एक मतलब होता है शिक्षा का कि इस शिक्षा के ज़रिया मुसलमान अपने कुरान व हदीस के एतबार से वो क्या करे, इस इल्म के ज़रिया ये सही रास्ता जो है दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का जो रास्ता दिया है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर सही ढंग से खुद भी चलने वाला हो और दूसरों को भी उस सही रास्ते पर चलाने वाला बने। उससे कोई माल कमाना, उससे कोई दूसरे फ़ायदा हासिल करना मकसद नहीं है। और आप देख सकते हैं इस शिक्षा के ज़रिया, इस सबक के ज़रिया दुनिया बदला है या नहीं, उसकी एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ कि देखिए, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, दुनिया के हालत ऐसे बिगाड़ चुके थे कि उनके जहन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ऐसा जहालत था, ऐसा बुराई चीज़ें थे। इन तमाम बुराई चीज़ों को, यहाँ तक कि अपने बेटे को ज़िंदा दफन कर देते थे। उससे बड़ा बुराई और क्या हो सकता है? ये बुराई जो है, इन तमाम बुराइयों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और हदीस के शिक्षा से, ज्ञान से उन तमाम जुहालाओं को, इन तमाम बुराइयों को छांट छांट करके साफ़ कर दिया और पूरा दुनिया रोशन के रास्ते पे चलने लगे। एक आदमी की मेहनत
पूरे दुनिया को अगर बदल सकता है तो पूरे दुनिया के अंदर कितने परसेंटेज शिक्षित है, ज्ञानी है, दिमाग वाला है, अगर वो सब के सब तमाम के तमाम लोग अगर अपने गांव, अपने इलाका, अपने देश, अपने दुनिया के लिए अगर सही तरीक़ा से, सही ढंग से काम किया होता तो आज ये दुनिया कब के बदल चुके होते। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर वो अपना निश, अपना मकसद अगर सही कर लेता है तो उसके पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट आएगा। हम उमूमन एक चीज़ फॉलो करते हैं, देखिएगा कि सब लोग कहते हैं कि ये इस बच्चा के अंदर ये टैलेंट ज़्यादा है तो इसलिए उस बच्चा को उस रास्ते में दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलने में शौक़ है, तो कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं, भाई उसे तो खेलने का शौक़ है, उसे खेलने का शौक़ है तो उसको क्या करो, खेलने ही में लगा दो, तो वो आदमी सक्सेस बन जाएगा। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम कहेंगे इसके ज़रिया से आप लोग अपने बच्चे को एक अंधकार के रास्ते में डाल रहा है, एक बुरे रास्ते पे डाल रहे हैं। खेलना बुरी नहीं है, खेलो, लेकिन उसे जितने दूर तक, जितने तक उसे शिक्षा लेना ज़रूरी है, इतने देर तक, इतने शिक्षा उसे दो। उसके बाद उसे क्या करो, उसके इंटरेस्ट पे डाल दो। क्यों? जो इस लड़के का खेल में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होने का वजह क्या है? इंटरेस्ट होने का वजह क्या है? वजह यह है कि वो बचपन में ही यह बच्चा उस चीज़ पर लगे रहे, इसलिए वो चीज़ उसके जहन में फिट हो गया कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। या तो वो देख देख कर उसके दिमाग पे के अंदर ये आया कि वो खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ। तो उस वक्त इस बच्चे को क्या करना चाहिए था? उस वक्त इस चीज़ को इस बच्चे के अंदर ना डाल के उसे अपने पढ़ाई के जो लगन है उसको डाल देना चाहिए था कि बेटे तुम इस चीज़ को छोड़ो, इसको देखना बंद करो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये चीज़ हासिल करना है। अगर तुम ये चीज़ हासिल कर सकोगे तो तुम्हें क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो उस लड़के को उस फ़ायदे की चीज़ें उसे बताते 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 एक दिन वो बच्चा सोचता कि हाँ, हकीकत में खेल से तो पढ़ना अच्छा है, खेल से तो पढ़ना अच्छा है, उससे तो ये फ़ायदे होते हैं, इससे तो ये होगा, इसमें तो हम अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे खेलने में क्या है, खेलने में क्या इज़्ज़त है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त हमें पढ़ाई में मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, दुनिया में नाम भी रोशन होगा, सब कुछ। एक चीज़ क्या हो जाएगा, हम एक चीज़ हासिल करने से सब चीज़ हमें मिल जाएंगे। तो हम क्यों ना एक चीज़ जिसमें खेल है उसको छोड़कर ये चीज़ हासिल करें जिसमें सारे कुछ मिलते हैं। तो बच्चा खुद ब खुद उस पढ़ाई में लग जाते और उसका इंटरेस्ट, उसका मज़ा उसके जहन में आ जाता, तो वो क्या हो जाता, खुद ब खुद आपके नाम, आपके इलाका के नाम, दुनिया को सुधरने का काम आ जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अपने बच्चों को खेल कूद वगैरह में इंटरेस्ट दीजिए, लेकिन इतने इंटरेस्ट मत दीजिए ताकि उसके पढ़ाई के अंदर नुकसान हो। वो पढ़ाई के लाइन से छोड़कर वो अपने काम जो खेलने का है उसमें लगा दे, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस बात को क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे और दिमाग लगाकर सोचेंगे कि मैंने जो कहा क्या हकीकत में ये ठीक है या नहीं है। अगर आपको ठीक लगा तो आप लोग हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे अगर ऐसे शिक्षा के बारे में, ऐसे पढ़ाई के बारे में अगर कोई बात, कोई चीज़ सुनने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे। खुदा हाफिज़। हम लोगों को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।